नमस्कार साथियों, मैं मनीष शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा में डिलीट होने वाले प्रश्न। इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं ऐसे डाउटफुल प्रश्न जो डिलीट हो सकते हैं और जिनके कारण हमें बोनस अंक मिल सकते हैं। तो अपन बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, पहला प्रश्न है मैथ से, जो 2 दिसंबर 2024 को पहली पारी में आया था। ये प्रश्न है कि एक दुकानदार ने कोई वस्तु 17.5% लाभ पर बेची। यदि उसने वह वस्तु 8% कम मूल्य में खरीदी होती और 30% लाभ पर बेची होती तो उसे 202 रुपये अधिक लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो दोस्तों, इसको आप अलग अलग मेथड से भी सॉल्व करते हो तो इसके जो एग्जैक्ट आंसर आते हैं दोस्तों, वो आते हैं 9619 के समथिंग। तो ये जो 9619 के आसपास की कोई राशि इसमें दी हुई नहीं है, इसलिए ये प्रश्न डिलीट होने लायक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई। यह प्रश्न आया था दोस्तों 2 दिसंबर को पहली शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर माना जाता है दोस्तों 1939, या कुछ पुस्तकों में 1938 का भी उल्लेख है, परंतु कहीं भी ये जो 42, 43, 44, 45 है, ये कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है अपने को। तो ये प्रश्न भी डिलीट होने लायक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है समाकलन के भाग के रूप में राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई। यह आया 2 दिसंबर को पहली शिफ्ट में। दोस्तों देखो, ये जो राजस्थान राजस्व बोर्ड है, इसके बारे में अपने को 2 तारीखें मिलती। एक मिलती है 12 अगस्त 1947 1947, दूसरी 1949। जो एक सन मिलती है अपने को, वो मिलती है 12 अगस्त 1949, जबकि दूसरी जो डेट मिलती है वो मिलती है 1 नवंबर 1949। ये 2 तारीखें अपने को मिल रही है। अब इसमें अगर अपन बात करें, राजस्थान राजस्व बोर्ड यानी रेवेन्यू बोर्ड की बात कर रहा है, और इसके लिए जो ज़्यादा सटीक तारीख मिलती है ना, वो मिलती है 12 अगस्त की। मैं आपको बता दूं, राजस्व बोर्ड की वेबसाइट पर ये दोनों ही तारीखें दी हुई है और दोनों में ही ये वर्ड काम में लिया गया है, स्थापना हुई है। तो इस आधार पर ये 2 उत्तर रखने वाला प्रश्न हो गया, तो यहाँ बोनस अंक मिलने की संभावना अधिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कब था। यह प्रश्न भी 2 दिसंबर को पहली शिफ्ट में आया था। देखो, 2 दिसंबर को पहली शिफ्ट में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनमें डाउट ज़्यादा है। अब राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो है 928। निकटवर्ती संख्या देखें तो 926 इसका राइट आंसर हो सकता है। परंतु दोस्तों, जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आंकड़ों की ही बात की जाती है, सटीक आंकड़े ही राइट आंसर माने जाते हैं। तो उस आधार पर 928 सही उत्तर होना चाहिए। इस आधार पर भी इस प्रश्न में बोनस मिल सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो आया 3 दिसंबर 2024 को दूसरी पारी में। इसमें पूछ रहा है कि बीकानेर शाही राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राजस्थान प्रदेश में कब सम्मिलित हुआ। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें तारीख दी हुई है 7 अप्रैल 1949, जो आपके 30 मार्च के निकटतम तारीख है। उस आधार पर यह उत्तर सही हो सकता है, 30 मार्च 1949 के आधार पर यह निकटवर्ती तारीख है। जब हमें एग्जैक्ट तारीख पता होती है तो एग्जैक्ट तारीख ही राइट आंसर माना जाता है। उस कंडीशन में यह प्रश्न भी डिलीट होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न ऐसा है जो डिलीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें क्या पूछा गया है कि राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में संधारित गोवंश के अनुदान में अक्टूबर 2024 में निम्नानुसार वृद्धि की गई है। वृद्धि पूछ रहा है, और यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं कितनी राशि मिल रही है एक गोवंश के ऊपर गौशाला को। तो देखो, पहले क्या था दोस्तों कि पहले एक गोवंश पर 40 रुपये प्रतिदिन मिलते थे, जिसको 10% बढ़ाकर अब कर दिया 44 रुपये प्रतिदिन। तो अब यहाँ वृद्धि अपन देखें तो वृद्धि हुई है केवल +4 की। नियमानुसार इस प्रश्न की लैंग्वेज के अनुसार ऑप्शन में +4 होना चाहिए था, जो इसका राइट आंसर होता। पर यहाँ एक गोवंश पर प्रतिदिन 44 रुपये जो मिल रहे हैं वो राइट आंसर माना जा सकता है। आप गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार, गवर्नमेंट की जो लैंग्वेज है उसको आधार बनाकर इस प्रश्न पर भी रीट लगा सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वही छोटे मवेशियों पर आ गया। तो छोटे मवेशियों पर दोस्तों क्या है कि जो 20 रुपये थी,
छोटे मवेशियों पर जो 20 रुपये थी उसको 10% बढ़ाकर 22 कर दिया है। 22 कर दिया, इसका मतलब 2 रुपये की वृद्धि हुई है। अब 2 रुपये की वृद्धि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिए हुए, वही सेम चीज़ है, तो यहाँ पर भी आप बोनस अंक प्राप्त कर सकते हो। अगला है, भारतीय मूल के सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो देखिए दोस्तों, ये 2 दिसंबर को पहली शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। इसमें क्या पूछ रहा है कि भारतीय मूल की नस्ल कौन सी है? तो देखो दोस्तों, यहाँ जितनी भी नस्लें हैं उनमें पहली नस्ल है थार पारकर, वो पाकिस्तान मूल की है। साहिवाल नस्ल ये भी पाकिस्तान मूल की है। सिंधी नस्ल ये भी पाकिस्तान मूल की। हालांकि हम इन तीनों नस्लों को भारतीय मूल की मानकर पढ़ते हैं, पर इन चारों में से अगर अपन देखें तो प्योर ऑप्शन होगा डी, हरियाणा नस्ल, जो कि भारतीय मूल की अपन कह सकते हैं कि पूर्णतः भारतीय मूल की है। हाँ, पाकिस्तानी नस्लों को अपन भारतीय मूल की नस्ल मानकर पढ़ते जरूर है, किताबों में भी दिया हुआ है, परंतु वैसे देखा जाए तो प्योर इंडियन नस्ल हरियाणवी नस्ल है। तो इस आधार पर यहाँ भी आप बोनस अंक प्राप्त कर सकते हो। अगले प्रश्न की बात करें अपन कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। यह 1 दिसंबर को पहली शिफ्ट में आया था। अब इसमें देखो जो 4 ऑप्शन दिए हुए, खड़ीन, झील, बेरी, नाडी, इसमें से झील और बेरी तो नहीं हो सकता। पश्चिमी राजस्थान में अपन ये मानते हैं कि जैसलमेर, बाड़मेर वाले इलाके में खड़ीन पद्धति अपनाते हैं। अपन खड़ीन पद्धति के माध्यम से जल संग्रहण करते हैं, बाद में वहाँ पर खेती भी की जाती है। नाडी एक ऐसी चीज़ है, नाडी जिसे अपन नॉर्मल बोलचाल की भाषा में नाडी कहते हैं, वो लगभग हर गांव में है, और वो भी जल संरक्षण की पश्चिमी राजस्थान में एक मुख्य व्यवस्था है जिसके माध्यम से जल संरक्षण किया जाता है। नाडी की संरचना भी तालाब स्वरूप होती है। तो उस आधार पे अगर अपन देखें तो खड़ीन और नाडी में से इसका राइट आंसर होना चाहिए। जहाँ तक अपन बात करें तो बाकी कोचिंग ये खड़ीन बता रही है, पर जो कुछ विद्वान है, जो पुराने ज्योग्राफी के जानकार है, वो ये कह रहे हैं कि इसका राइट आंसर नाडी भी हो सकता है। तो ये भी एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको बोनस मिल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने वो डाउटफुल प्रश्न लिए हैं जिन पर आपको बोनस अंक की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको इन डाउटफुल प्रश्नों में से जो हमने आपको बताए हैं कि यहाँ बोनस मिल सकता है, उनसे संबंधित किसी भी प्रकार का आपको प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको प्रूफ भी अवेलेबल करवा देंगे। धन्यवाद।